चलिए प्रिय विद्यार्थियों, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर दीपी मिश्रा, अनन्या यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का भरपूर स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, आज बिल्कुल अपने प्रैक्टिस सेशन को कंटिन्यू करते हुए मैं बेंथम और मिल को बिल्कुल डिस्कस करने के लिए आपके बीच उपस्थित हूं। पहली चीज तो आप सभी लोग फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए। तुरंत सारे स्टूडेंट जो भी जुड़ रहे हैं फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए और सभी लोग मिल करके इसको सॉल्व करिए और एक कोशिश करिए कि एक बेहतर सलूशन आप तक पहुंचने में सफलता मिले। चलिए हम लोग फटाफट आते हैं, सारे लोग तुरंत जुड़िए, सभी लोग। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। चलिए सारे छात्र जुड़ रहे हैं बहुत तेजी के साथ। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बेंथम और मिल को हल करेंगे। ये वही बेंथम है जिसे उपयोगितावाद का जनक कहते हैं। ये वही बेंथम है जिसने एक व्यक्ति एक बोर्ड के सिद्धांत को एक्सप्लेन किया है। बिल्कुल सही है। ये वही बेंथम है जिसने निकृष्ट मूलक मनोवैज्ञानिक सुखवाद को प्रस्तुत किया है। ये वही बेंथम है जिसने स्पष्ट कहा है कि सुख को तोलो दुख को तोलो, जीवन के ये दो मानक हैं, जिसका परिणाम भारी हो जाए उसी के आधार पर निर्णय ले लो। यदि सुख अधिक होता है तो कार्य अवश्य करिए, यदि दुख अधिक होता है तो कार्य बिल्कुल मत करिए। ऐसे मानक बनाने वाला, सुख और दुख रूपी मानक बनाने वाला यह विचारक कोई और नहीं है, बेंथम है। ये वही बेंथम है जिसने प्राकृतिक अधिकार को, प्राकृतिक नियम को मानसिक गल्प करार दिया है, एक मानसिक भ्रम करार दिया है। याद रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, ये वही बेंथम है जिसने बंद मतदान का समर्थन किया है, जिसने महिला मताधिकार को सपोर्ट नहीं किया। याद रखना, ये वही बेंथम है जिसने जेल सुधार संबंधी पैन ऑप्टिकन की संकल्पना दी है। ये वही बेंथम है जिसने कहा है कि पुष्पन का खेल खेलना उतना ही आनंददायक है, उतना ही सुख मूलक है जितना कि एक अच्छी किताब पढ़ना। प्रिय विद्यार्थियों, इसने मात्रा के आधार पर सुख के बीच में अंतर किया है, गुणात्मक आधार पर कोई अंतर नहीं किया। चलिए बिल्कुल बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। बिल्कुल शानदार तरीके से सेशन का आगाज होते हुए बिल्कुल पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तुरंत आंसर करिए सारे लोग, फटाफट बताइए क्या आंसर हो सकता है। सीधे आंसर करिए क्या हो सकता है। कहता है जेल सुधार किस विचारक ने प्रस्तुत की है। चलिए सारे लोग बताएंगे विदाउट एनी हेजिटेशन, बिल्कुल एक जबरदस्त सेशन को आगाज करते हुए। कहता है जेल सुधार का कॉन्सेप्ट किसने दिया है। सारे लोग जान रहे हैं कि पैन ऑप्टिकन, याद रखना पैन ऑप्टिकन का जो कॉन्सेप्ट है प्रिय विद्यार्थियों, ये उसी ने दिया था। पैन मीन्स होता है सर्व, ऑप्टिकन मीन्स होता है दृष्टा। आप कहते हैं बिल्कुल सर्वद्रष्टा बंदे ग्रह, ध्यान रखना सर्वद्रष्टा बंदे ग्रह, यह पैन ऑप्टिकन की संकल्पना है, सर्वद्रष्टा बंदे ग्रह। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 में एकदम आगे बढ़ते हुए सीधे बेंथम को भर करके क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने आ चुका है, उस पर भी हम देखेंगे क्या हो सकता है। कहता है जेएस मिल के स्वतंत्रता के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। चलिए फटाफट आंसर करिए, बहुत ही जबरदस्त तरीके से सारे लोग जुड़ चुके हैं। तुरंत आंसर करिए प्रिय विद्यार्थियों, क्या हो सकता है। कहता है मिल की स्वतंत्रता की धारणा उपयोगितावाद से विसंगत है। यह अवधारणा उपयोगितावाद से तार्किक रूप से सुसंगत है। अधिकतम लोगों के अधिकतम हित की प्राप्ति में मिल स्वतंत्रता को अपरिहार्य साधन मानता है और मिल का विचार है कि स्वतंत्रता के बिना मानव बौद्धिक और नैतिक पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता है, एक आदर्श मनुष्य नहीं बन सकता। कहता है कौन सा एक कथन सही है। चलिए फटाफट आंसर करिए तुरंत विदाउट एनी हेजिटेशन। फटाफट आंसर करते हैं हम सभी लोग। बिल्कुल क्या आंसर हो सकता है, सारे लोग बताएंगे। बहुत ही जबरदस्त आंसर देते हुए बिल्कुल सही है, सारे लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से आंसर किया है और आप सभी लोग बता रहे हैं कि सर बिल्कुल डी आंसर है। चलिए भाई, आपने समर्थन किया है तो मैं उसका बिल्कुल सपोर्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने आ गया। कहता है कौन सा विचारक नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रणेता है। ए बेंथम, बी लीकॉक, सी ग्रीन, डी लेनिन। चलिए फटाफट आंसर करना है, तुरंत आंसर करिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से। कहता है कौन सा विचारक नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रणेता है। ध्यान रखिएगा, कहता है बेंथम है, लीकॉक है, ग्रीन है,
लेनिन है। बिल्कुल, आप बताएंगे सीधे सीधे, फटाफट आंसर करिएगा, कौन हो सकता है नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रणेता है। ध्यान रखना इस चीज को। चलिए फटाफट आंसर करिए। बहुत बढ़िया, सारे लोग आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। चलिए बताइए क्या हो सकता है क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए, आप सभी लोगों ने आंसर दे दिया, बहुत अच्छे, जबरदस्त तरीके से आंसर हो रहा है। और इसमें आप सारे लोगों ने बताया है कि सर बिल्कुल बेंथम है। एक चीज जान लो, प्रणेता बेंथम और प्रखर प्रवक्ता जे.एस. मिल। अगर कोई आपसे कहे कि नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रखर प्रवक्ता कौन है, तो वह कोई और नहीं, जे.एस. मिल है। बिल्कुल सही है, जे.एस. मिल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व का सूत्रपात किस विचारक ने किया है। जे.एस. मिल ने, डार्विन ने, बेंथम ने, मैक्स वेबर ने। ठीक, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 4 को आप देख लीजिए, कहता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व का सूत्रपात किस विचारक ने किया है। बिल्कुल सही है, सारे लोग आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सारे लोग बता रहे हैं कि सर जे.एस. मिल है, सारे लोग बता रहे हैं कि सर जे.एस. मिल है, बिल्कुल सही है। और याद रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, ये वही जे.एस. मिल है जिसने महिला मताधिकार का प्रतिपादन किया। ये वही जे.एस. मिल है जिसने 1861 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स में, जो उनकी पुस्तक है, उसमें इन्होंने महिला मताधिकार को प्रस्तुत किया था। और याद रखिएगा 1859 में ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक को इसने अपने पत्नी को गिफ्ट किया था। बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन। बिल्कुल आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 4 को आपने कंप्लीट किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ कहता है महिला मताधिकार का प्रथम समर्थक विचारक कौन है। बिल्कुल, आप क्वेश्चन को देखते हुए कहता है यहाँ पर कोई और नहीं है, जे.एस. मिल है, लास्की है, बेंथम है, सिजविक है, और उसी के बीच में ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके सामने दे रहा है। ठीक, तो अगर आप गहराई से देखिए तो महिला मताधिकार आप सभी लोग जानते हैं कि जे.एस. मिल से बड़ा प्रखर समर्थक कोई और नहीं है, और सीधे आप इसको जे.एस. मिल भर देते हैं। बिल्कुल जे.एस. मिल भर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में हम पहुंच गए। कहता है मैं पीटर जिसने अपने गुरु को नकार दिया। क्या जबरदस्त क्वेश्चन है, मैं पीटर जिसने अपने गुरु को नकार दिया। चलिए उसकी संकल्पना को हम सामने लेते हैं। कहता है अरस्तु है, लेनिन है, ग्रीन है, मिल है। ध्यान रखना इस चीज को, अरस्तु है, लेनिन है, ग्रीन है और मिल है। बिल्कुल सही है। ठीक, चलिए मैं पीटर अपने गुरु को नकार दिया। मैं पीटर अपने गुरु को नकार दिया किसका कथन है। ए अरस्तु है, बी लेनिन है, सी ग्रीन है, डी मिल है। क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत अच्छे, सारे लोग बता रहे हैं कि कोई और नहीं, जे.एस. मिल है, जे.एस. मिल है, जे.एस. मिल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है बेंथम के अनुसार प्रकृति ने मनुष्य को 2 शक्तिशाली स्वामियों के नियंत्रण में रखा है, जिसके नाम क्या हैं। चलिए बताएंगे उसके नाम क्या हो सकते हैं। कहता है सुख और शांति, सुख और समृद्धि, सुख और श्रेय, सुख और दुख। ठीक, सीधे क्वेश्चन नंबर 7 में सीधे आंसर आपको करना है। ठीक, ये दिमाग में रखिए, क्या हो सकता है, सुख और दुख क्या हो सकता है। चलिए भाई बताइए, फटाफट बताएंगे कौन सा आंसर हो सकता है इसका। सीधे आंसर बताइए कौन सा हो सकता है। ठीक, सीधे आंसर करिए। बहुत बढ़िया, सारे लोग बता रहे हैं सुख और दुख रूपी 2 अनुशासन हैं, जिसके बीच में यह प्रक्रिया संचालित होती है। सुख और दुख, सुख और दुख रूपी 2 अनुशासन हैं, जिनके बीच में यह प्रक्रिया संचालित होती है। अब आइए हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 8 में। कहता है एक संतुष्ट शूकर की अपेक्षा एक असंतुष्ट मनुष्य होना श्रेष्ठतर है। कहता है जॉन लॉक है, रूसो है, बेंथम है, जे.एस. मिल है। ध्यान रखना, फटाफट आंसर करिए कौन हो सकता है। बिल्कुल, चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा। लॉक, रूसो, बेंथम, जे.एस. मिल। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत अच्छे, सारे लोग बता रहे हैं बिल्कुल सही है। सारे लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल जे.एस. मिल एक संतुष्ट शूकर की अपेक्षा एक असंतुष्ट मनुष्य होना श्रेष्ठतर है। ये कोई और नहीं है, जे.एस. मिल है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जे.एस. मिल आ गए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में हम पहुंचे। क्या हो सकता है? कौन विधायिका को कानून निर्माण के लिए उपयुक्त संस्था नहीं मानता? कौन विधायिका को कानून निर्माण के लिए उपयुक्त संस्था नहीं मानता? कहता है मॉन्टेस्क्यू है, जेएस मिल है, ग्रीन है, एडमंड बर्क है। बहुत अच्छे, सारे लोग बताएंगे कौन हो सकता है। किसने विधायिका को कानून के लिए उचित सदन नहीं माना है? सीधे सारे लोग आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सारे लोग कह रहे हैं सर जेएस मिल। याद रखना प्रिय विद्यार्थियों, जेएस मिल कहता है विद्वानों की एक समिति होनी चाहिए, वही कानून बनाएगी। हाँ, कानून को पास करने का अधिकार विधायिका के पास होना चाहिए, लेकिन कानून में किसी भी प्रकार की विशेषज्ञता का लाभ लेने के लिए एक कमीशन होना चाहिए जो कानून के संबंध में निर्माण संबंधी प्रक्रिया को डेवलप करेगा। ठीक, चलिए, बिल्कुल सही है। और जेएस मिल आप भरते हो। क्वेश्चन नंबर 10 में हम आ गए। कहता है निम्न में से कौन शिक्षित व्यक्ति को मताधिकार देने का समर्थन करता है? बेंथम, जेएस मिल, गांधी जी, जॉन लॉक। बेंथम, जेएस मिल, गांधी जी, जॉन लॉक। कहता है कौन शिक्षित व्यक्ति को मताधिकार। चलिए, बहुत बढ़िया, सारे लोग आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही है। आप सभी लोग बता रहे हैं कि सर शिक्षा और संपत्ति, शिक्षा और संपत्ति ये दो जो मानक हैं, शिक्षा और संपत्ति ये दोनों मानक याद रखिएगा जेएस मिल ने तय किए हैं। दोनों मानक किसने तय किए हैं? जेएस मिल ने। बिल्कुल, दोनों मानक जेएस मिल ने तय किए हैं। बिल्कुल, जेएस मिल को भरना है। जेएस मिल ने प्रिय विद्यार्थियों योग्यता को बहुत अधिक महत्व दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति योग्य है, अगर वो एक वोट करता है तो 5 अधिकतम मत मूल्य उसके हो सकते हैं। ध्यान रखना। तो यहां सीधा सीधा कॉन्सेप्ट आपको दे रहा है, बिल्कुल जेएस मिल आपको भरना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 में हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में ध्यान रखना, कहता है कौन सा विचारक है जो राज्य के विधि शास्त्रीय सिद्धांत का समर्थक है? क्या बढ़िया कॉन्सेप्ट आ गया है। कहता है विधि शास्त्रीय सिद्धांत, विधि परक सिद्धांत का समर्थक है। सारे लोग बताएंगे विधि शास्त्रीय सिद्धांत या विधि परक सिद्धांत का समर्थक है। चलिए, सभी लोग आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11 आपके साथ में है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 में कौन सा हो सकता है? सारे लोग आंसर करेंगे, फटाफट बताते चलिए। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 में बिल्कुल बिल्कुल सही है। सभी लोग आंसर दे रहे हैं कि सर बेंथम है। सारे लोग बता रहे हैं बेंथम है। ध्यान रखना, बिल्कुल बेंथम बिल्कुल सही है। विधि शास्त्रीय सिद्धांत किसने दिया है? कोई और नहीं, वह बेंथम है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 पर हम आगे। कहते हैं स्वतंत्रता रहेगी तो राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा। स्वतंत्रता रहेगी तो राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा। यह कथन किस विचारक का है? बेंथम, मिल, मार्क्स, लेनिन। चलिए भाई, सीधे सीधे कॉन्सेप्ट देना है, सीधे बताइए क्या हो सकता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 में हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हम आ चुके हैं। कहता है स्वतंत्रता रहेगी तो राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा। ठीक, ये दिमाग में रखना। तो अगर आप गहराई से देखिए, बिल्कुल बेंथम भरना है, क्योंकि बेंथम कहता है स्वतंत्रता से अधिक सुरक्षा की जरूरत होती है। स्वतंत्रता से अधिक सुरक्षा की जरूरत होती है, और वह बेंथम, बिल्कुल बिल्कुल बेंथम आप भरते हो। सीधे क्वेश्चन नंबर 12 में आप सभी लोग बेंथम को भर चुके हैं, बहुत बढ़िया। अब आया क्वेश्चन नंबर 13। कहता है किस विद्वान ने एकल संक्रमणी मत प्रणाली का प्रथमतः प्रतिपादन किया है? एकल संक्रमणी मत प्रणाली, ध्यान रखना, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रथमतः प्रतिपादन किया है, किसने किया है? ध्यान रखिए, कहता है टॉमस पेन ने, जेएस मिल ने, थॉमस हेयर ने, रूसो ने। बिल्कुल, अगर आप गहराई से देखिए किसने किया है उस पर आपको फोकस करना है, बिल्कुल सही है। चलिए, सारे लोग बताएंगे। आपको पता है कि थॉमस हेयर पहला विचारक है जिसने आनुपातिक प्रतिनिधित्व में एकल संक्रमणी मत प्रणाली का प्रतिपादन किया था। बिल्कुल थॉमस हेयर, इसको हम लोग हेयर प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल हेयर प्रणाली के नाम से भी हम इसको जानते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 में आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल थॉमस सेयर आपको भरना है। बहुत बढ़िया, सारे लोग आंसर करते हुए। कहता है क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किसने यह विचार व्यक्त किया कि विद्रोह से लाभ कम और हानि अधिक होती है? किसने विचार व्यक्त किया है? ए अरस्तु है, बी रूसो है, सी मॉन्टेस्क्यू है, डी बेंथम है। क्वेश्चन नंबर 14 में सीधे फटाफट आंसर करिए, क्या हो सकता है? तुरंत आंसर करें, क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 14, अरस्तु है, रूसो है, मॉन्टेस्क्यू है, बेंथम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में सारे लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 सीधे क्वेश्चन नंबर 14 है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल आंसर आप लोगों ने सही कहा है, बिल्कुल सही है, बेंथम बिल्कुल सही है, बेंथम बिल्कुल सही है। विद्रोह से लाभ कम हानि अधिक होती है, यह स्टेटमेंट प्रिय विद्यार्थियों बेंथम की है, बिल्कुल। अब आइए, व्यक्ति स्वयं अपने मन और शरीर पर संप्रभुता संपन्न है। व्यक्ति स्वयं अपने मन और शरीर पर संप्रभुता संपन्न है, यह कथन किस विचारक का है? चलिए सारे लोग आंसर करिए, किस विचारक का यह कथन है? सीधे बताइएगा किस विचारक का कथन है, बिल्कुल ध्यान में रखना है, किस विचारक का कथन है? सीधे सीधे आंसर करिए, किस विचारक का कथन है? कहता है व्यक्ति स्वयं अपने मन और अपने शरीर पर प्रभुत्वता संपन्न है। सारे लोग बता रहे हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया, जबरदस्त आंसर करते हुए सारे लोग बता रहे हैं कि सर जेएस मिल, बिल्कुल सही है। ये वही जेएस मिल है जो नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रखर प्रवक्ता है। ये वही जेएस मिल है जिसने महिला मताधिकार को डेवलप किया। ये वही जेएस मिल है, आप ध्यान रखना, जिसने खुले मतदान का समर्थन किया, जिसने शिक्षा और उस पर क्या बोलते हैं संपत्ति के आधार पर मताधिकार का निर्धारण किया है। चलिए बिल्कुल जेएस मिल को हम ट्रिक लगाते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 में हम आ जाते हैं। कहता है निम्नलिखित पर विचार कीजिए, बेंथम ने नैतिक स्वतंत्रता का व्यक्तिवादी अभिप्राय बनाए रखा। बहुत बढ़िया, देखिए क्या कॉन्सेप्ट है। बेंथम ने इस विचार का समर्थन किया कि शक्ति विभाजन संवैधानिक स्वतंत्रता को सुरक्षित और संरक्षित करती है। चलिए भाई, सीधा कॉन्सेप्ट आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है 1 सही है, 2 सही है, दोनों सही है, दोनों में से कोई सही नहीं है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 16 पर विचार करिए, क्या हो सकता है क्वेश्चन नंबर 16 पर? क्वेश्चन नंबर 16 पर देखिए, बेंथम ने नैतिक स्वतंत्रता का व्यक्तिवादी अभिप्राय बनाए रखा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि नैतिकता बेंथम के मनोवैज्ञानिक सुखवाद के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक, बेंथम ने नैतिक स्वतंत्रता का व्यक्तिवादी अभिप्राय बनाए रखा नहीं। नैतिक स्वतंत्रता, ध्यान रखना, ये बेंथम के कॉन्सेप्ट में नहीं है, निकृष्ट मूलक सुखवादी विचारक है। बेंथम कौन है? निकृष्ट मूलक सुखवादी विचारक है, इसलिए सेकंड सही है, केवल 2 सही है, केवल 2 सही है प्रिय विद्यार्थियों, बिल्कुल केवल 2 सही है, ये कॉन्सेप्ट में रखना, केवल 2 सही है। चलिए केवल 2 सही है। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 में कौन सा कथन सही नहीं है? बेंथम का महानतम योगदान विधि शास्त्र और सकारात्मक क्षेत्र में था। बेंथम का महानतम योगदान विधि शास्त्र और सरकार के क्षेत्र में था। ठीक, फिर अगला कहता है बेंथम का मानना था कि संप्रभु की शक्तियां अविभाज्य, असीमित और अस्थायी हैं। अगला कहते हैं बेंथम का तर्क था कि विधि को संहिताबद्ध करते समय एक विधायक को सामान्य जन के रीति रिवाज, पूर्वाग्रह, धर्म परंपराओं का संज्ञान नहीं लेना चाहिए। कहता है कौन सा कथन सही है? नहीं है। चलिए फटाफट बताइए कौन सा कथन सही नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर है। चलिए सारे लोग प्रिय विद्यार्थियों लाइक की बटन जरूर दबाइए। आप लोगों को मैं देख रहा हूं, बिल्कुल जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं लगातार क्वेश्चन सेशन से, थोड़ा ध्यान रखें, वो बिल्कुल लाइक की बटन जरूर दबाते चलें। चलिए फटाफट आंसर करिए, क्या हो सकता है? ठीक, क्या हो सकता है आंसर? सारे लोग बताएंगे। चलिए फटाफट बताइए क्या हो सकता है, तुरंत आंसर करिए। चलिए क्या हो सकता है इसके अंतर्गत, कौन सा सही नहीं है? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में, बहुत बढ़िया, सारे लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 17 में कौन सा सही नहीं है।
आप अगर देखिए बेंथम का महत्तम योगदान विधि शास्त्र में है, बिल्कुल सही। बेंथम का महत्तम योगदान सरकार के क्षेत्र में, बिल्कुल सही। बेंथम का मतलब का मानना था कि संप्रभु शक्तियां अविभाज्य, सीमित, अस्थाई हैं। यही गलत है। क्यों? क्योंकि उपयोगिता से वो सीमित हो जाते हैं। याद रखना, उपयोगिता, उपयोगिता से सीमित हो जाते हैं। ध्यान रखना, उपयोगिता से क्या हो जाती हैं? उपयोगिता से सीमित हो जाती है। ठीक, ये दिमाग में रखना। तो सी विकल्प आप भरिएगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ना। सी विकल्प आपको भरना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है पुरुष के प्रति स्त्री की अधीनता न केवल अपने आप में अनुचित है, वरन यह मानव जाति की उन्नति के मार्ग में मुख्य बाधा है। यह कथन किस विचारक का है? चलिए फटाफट आंसर करो, क्या हो सकता है? ए बेंथम, बी जेएस मिल, सी कार्ल मार्क्स, डी लॉक। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में बताइए क्या हो सकता है, सीधे बताइए क्वेश्चन नंबर 18 में। चलो फटाफट आंसर करिए, क्या हो सकता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सारे लोग आंसर कर रहे हैं, जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 18 में, क्वेश्चन नंबर 18 में बिल्कुल सही है। सारे लोग कह रहे हैं कि जेएस मिल है, बिल्कुल सही है। आप लोगों का गेस, आप लोगों का आंसर बिल्कुल सटीक, बिल्कुल सही, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक, बिल्कुल सही है। चलिए तो आप भी आंसर भर रहे हैं, बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में हम आ गए हैं। 19 में कहता है प्रथाओं के निर्माण के लिए, ध्यान रखना, प्रथाओं के निर्माण के लिए अप्रचलित विषयों को स्वतंत्रता देने की बात किस विचारक ने की है? मतलब कौन सा विचारक है जिसने सीधे सीधे प्रथा, परंपरा, मान्यता को महत्व दिया है? चलिए आ गया क्वेश्चन नंबर 19, सीधे आंसर आप करिए क्वेश्चन नंबर 19 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में कौन सा ऐसा विचारक है जिसने प्रथा, परंपरा, इतिहास सबको मान्यता प्रदान किया है? आप देखते हैं बेंथम तो बिल्कुल नहीं मानता। जेएस मिल ही वह प्रमुख विचारक है जिसने बिल्कुल, आप गहराई से देखिए, जेएस मिल ही वह प्रमुख विचारक है जिसने स्वतंत्रता देने की बात बिल्कुल सही कही है, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 20 में जेएस मिल ने ही कहा था, क्वेश्चन नंबर 20 में जेएस मिल ने पूर्ण वाक स्वातंत्र्य और कोई अवरोधन नहीं होने की सिफारिश की है। ठीक, कहता है पूर्ण वाक स्वातंत्र्य और कोई अवरोधन नहीं होने की सिफारिश की है। ए मिथ्या दृष्टिकोण के बारे में, बी मिथ्या दृष्टिकोण के बारे में आंशिक रूप से सही और मिथ्या दोनों है, सी उस दृष्टिकोण के बारे में जो आंशिक रूप से सही और मिथ्या दोनों है, डी सभी स्थितियों में चाहे दृष्टिकोण आंशिक या पूर्ण रूप से सही हो या गलत हो। क्वेश्चन नंबर 20 में बिल्कुल सटीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में चलिए फटाफट आंसर करिए, क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल बिल्कुल सारे लोग बताएंगे। कहता है वाक स्वातंत्र्य, ध्यान रखना, पूर्ण वाक स्वातंत्र्य की बात करता है और कहता है कोई अवरोधन नहीं होना चाहिए। किस स्थिति में? चाहे सभी परिस्थितियों में, चाहे दृष्टिकोण आंशिक या पूर्ण रूप से सही हो या गलत हो। बिल्कुल सारे लोग आंसर दे रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों, बिल्कुल सही है। आप सभी लोग डी आंसर भर रहे हो, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, डी आंसर बिल्कुल सही है। दरअसल है क्या, जेएस मिल ने क्या किया? शराबियों को भी स्वतंत्रता दिया, मंद बुद्धि के लोगों को भी स्वतंत्रता दिया, पागलों को भी विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया, अबोध बालकों को भी स्वतंत्रता दिया। कहने का मतलब वह बिल्कुल विचार अभिव्यक्ति के नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रखर प्रवक्ता माना जाता है। ठीक, तो किसी प्रकार के अवरोध को स्वीकार नहीं करता है, बिल्कुल 20 नंबर पर। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 21 पर, क्वेश्चन नंबर 21 पर। ठीक, कहता है जेएस मिल के स्वतंत्रता सिद्धांत, जेएस मिल के स्वतंत्रता सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? मिल की स्वतंत्रता की अवधारणा उपयोगितावाद से तार्किक रूप से सुसंगत है। मिल की स्वतंत्रता संबंधी अवधारणा उपयोगितावाद से असंगत। अधिकतम लोगों के अधिकतम हित की प्राप्ति मिल को स्वतंत्रता अपरिहार्य साधन लगता है। मिल का विचार है कि स्वतंत्रता के बिना मानव बौद्धिक और नैतिक पूर्णता नहीं प्राप्त कर सकता है, एक आदर्श मानव नहीं बन सकता है। बिल्कुल फटाफट आंसर करिए, क्या हो सकता है? चलिए 21 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 21 में हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में, क्वेश्चन नंबर 21 में हम आ चुके हैं। क्या हो सकता है?
क्वेश्चन नंबर 21 में हम आ चुके हैं। क्या हो सकता है? बिल्कुल, अगर आप गहराई से देखिए तो सीधे डी विकल्प आप भर रहे हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप सारे लोगों का आंसर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सही है। बिल्कुल, अमित हैं, सुरेश हैं, अनुपम हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड। कबीर हैं, सुष्मिता है, सुरेखा है, सारे लोग बहुत बढ़िया। चलिए फटाफट आंसर करते रहिए। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 22 में। कहता है निम्नलिखित में से किस विचारक ने राजनीतिक हित के लिए एक व्यक्ति एक वोट, ठीक, ये गलत लिखा है। एक व्यक्ति एक वोट, एक व्यक्ति एक वोट, ध्यान रखना, एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को लेकर के हम आगे चलते हैं। एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को लेकर के हम आगे चलते हैं। और कौन सा वह व्यक्ति है जिसने इसको प्रतिपादित किया है? हर एक की गिनती एक, एक से अधिक की नहीं। बहुत बढ़िया, किसने किया है? सारे लोग बता रहे हैं कि सर कोई और नहीं, वह बेंथम ही है, जिसने एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत दिया, जिसने एक कॉन्सेप्ट भी दिया है कि हर व्यक्ति की गिनती एक, एक से अधिक किसी की नहीं। ठीक, हर एक की गिनती एक, एक से अधिक किसी की नहीं। चलिए 23 में हम आ चुके हैं। कहता है 23, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक कोरी बकवास। 23 में आप देखिए, बहुत बढ़िया आंसर दे रहा है। कहता है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक कोरी बकवास है। यह कथन किस विचारक का है? बेंथम का है, मिल का है, बारकर का है, लास्की का है? चलिए फटाफट आंसर करिए 23 में। ठीक, 23 में क्या आंसर हो सकता है? सारे लोग बताएंगे 23 में क्या आंसर हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बताइए सारे लोग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर दिया है। सारे लोग बता रहे हैं कि सर कोई और नहीं बेंथम है। बिल्कुल सही है। प्रिय विद्यार्थियों, बेंथम ने प्राकृतिक अधिकार को कोरी बकवास बताया, मानसिक गल्प कहा है, केवल लोकोक्तियों और मुहावरे के रूप में परिभाषित किया है। ये चीजें आपको दिमाग में रखना है। तो जब भी कभी कॉन्सेप्ट इस तरह से आता है तो आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है प्रिय विद्यार्थियों कि इन्होंने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को एक कोरी बकवास, मानसिक गल्प के रूप में परिभाषित किया है। ये चीजें आपको दिमाग में फीड करना है, बिल्कुल एकदम स्टेबलिश कर देना है। ठीक, बिल्कुल बेंथम सही है, सही, सारे लोग आंसर कर रहे हैं बेंथम है, बिल्कुल सही। अब आइए, हम लोग कहते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सारे लोग बताएंगे। कहता है पुष्पिन, पुष्पिन का खेल उतना ही सुखद है जितना कि काव्य पाठ करना। और कहता है ये कथन किस विचारक का है? जेएस मिल का है, बेंथम का है, लास्की का है, बारकर का है? आप बताएंगे किसका हो सकता है। चलिए फटाफट आंसर करिए, किसका हो सकता है? ठीक, जेएस मिल, बेंथम, लास्की, बारकर, बहुत अच्छे, बिल्कुल बिल्कुल सही है। शानदार आंसर आप लोगों के द्वारा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बेंथम है। पुष्पिन का खेल उतना ही सुखद है जितना कि पाठ करना। एक चीज दिमाग में रखिएगा, इन्होंने सुख में केवल मात्रात्मक भेद को स्वीकार किया है। किसने? सुख में इन्होंने मात्रात्मक भेद स्वीकार किया है, मात्रात्मक भेद को स्वीकार किया है, गुणात्मक भेद को नहीं। गुणात्मक भेद को नहीं, ध्यान रखना, मात्रात्मक भेद को स्वीकार किया है, गुणात्मक भेद को नहीं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और याद रखना, इसीलिए प्रिय विद्यार्थियों, जो अगर आप गहराई से देखिए, इनके जो बेंथम है, इसी के ही दृष्टिकोण की कड़ी आलोचना अगर आप देखेंगे तो पिग फिलॉसफी के रूप में की गई है। ध्यान रखना, पिग फिलॉसफी के रूप में की गई है। और जिसको उत्तर देने के प्रयास में स्वयं जेएस मिल को उपयोगितावाद को फिर से लिखना पड़ा। बात समझ रहे हैं? तो ध्यान रखना इस चीज को। चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है मानवीय कार्यों को आत्म संबंधी एवं अन्य संबंधी के रूप में किसने वर्गीकृत किया है? मानवीय कार्यों को आत्म संबंधी एवं अन्य संबंधी के रूप में किसने वर्गीकृत किया है? ए बेंथम, बी मिल, सी जेएस मिल, डी ह्यूम। बहुत अच्छे, सारे लोग बताएंगे क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है 25 में। सीधे सीधे आंसर करते चलिए,
क्या होगा 25 में? मानवीय कार्यों को आत्म संबंधी एवं अन्य संबंधी के रूप में किसने वर्गीकृत किया है? बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे। एक बात ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, जेएस मिल ने कार्य को दो भागों में बांटा, एक स्वपरक, दूसरा परपरक। कहता है कोई व्यक्ति अगर आचरण करे और उसका प्रभाव स्वयं उसी पर पड़े, किसी दूसरे पर नहीं, तो इसे हम स्वपरक कार्य कहते हैं। और जब कोई व्यक्ति आचरण करता है और उसका प्रभाव स्वयं दूसरे पर पड़ता है तो उसे हम पर कार्य कहते हैं, ठीक। और उसने राज्य को इंटरफियर की अनुमति देते हुए केवल परपरक कार्य, सामाजिक कार्य या सामूहिक कार्य पर ही उसने अनुमति दिया है कि आप हस्तक्षेप कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कार्य जो व्यक्ति के स्वयं अपने ऊपर डिपेंड करता है, ऐसे कार्य पर उसने बिल्कुल अनुमति नहीं दिया है हस्तक्षेप का। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 25 में बिल्कुल जेएस मिल को आपको भर देना है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर बिल्कुल 26 की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है राज्य सरकारों के करने से व्यक्ति की आत्मनिर्भरता नष्ट हो जाती है। राज्य सरकारों के या राज्य सरकार कार्यों के करने से, राज्य सरकार के कार्यों के करने से व्यक्ति की आत्मनिर्भरता नष्ट होती है, उतनी उत्तरदायित्व की प्रवृत्ति दुर्बल होती है तथा उसके चरित्र को कुंठित कर देती है। यह कथन किस विचारक का है? चलिए भाई बताइए, यह कथन किस विचारक का है? ए बेंथम का है, बी जेएस मिल का है, सी ग्रीन का है, डी जॉन लॉक का है। बताइए 26 नंबर क्वेश्चन पर हम जो आ चुके हैं। बिल्कुल बहुत बढ़िया, शानदार आंसर है, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। 26 नंबर क्वेश्चन पर सभी लोग बताएंगे क्या आंसर हो सकता है, बहुत अच्छे। 26 नंबर क्वेश्चन पर बिल्कुल बिल्कुल सारे लोग बोल रहे हैं सर जेएस मिल है, बिल्कुल सही है। जब आपने जेएस मिल को सपोर्ट कर दिया तो मैं कौन होता हूं जेएस मिल को हटाने वाला? बिल्कुल जेएस मिल है, बिल्कुल जेएस मिल है। चलो बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड। 27 में कहता है बेंथम के दर्शन को किस विचारक ने शोकर दर्शन की उपाधि दी है? आप जानते हैं प्रिय विद्यार्थियों, इसीलिए मैं अभी जस्ट इसके पहले जब आप प्रश्न कर रहे थे और मैंने चर्चा भी किया कि बेंथम के दर्शन को सुअर का दर्शन कहा गया, जिसके उत्तर में जेएस मिल ने उपयोगितावाद को पूरा लिख डाला, फिर से लिख डाला। और याद रखना वो कोई और नहीं था, कार्लाइल थे, बिल्कुल कार्लाइल विचारक थे, बिल्कुल सही है। याद रखना प्रिय विद्यार्थियों, उपयोगितावाद सच्चाई में अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख रूपी परिकल्पना पर आधारित है। दूसरी चीज, यह परिकल्पना 1739 में हचिसन ने सिस्टम ऑफ मोरल फिलॉसफी नामक कॉन्सेप्ट में दिया था, लेकिन वह जनक नहीं बन पाए क्योंकि वो सिद्धांत नहीं बता पाए, नियम नहीं बता पाए, प्रतिमान नहीं बता पाए। और उनकी इसी कॉन्सेप्ट को प्रिस्टले ने अपने लेख में छाप दिया। प्रिस्टले से बेंथम ने उठा लिया, प्रिस्टले के लेख से बेंथम ने ले लिया और बेंथम ने उसे एक सैद्धांतिक स्वरूप दे दिया। इसीलिए उपयोगितावाद का जनक हचिसन न बन करके बेंथम बन गया, ठीक, ध्यान रखना। तो और उपयोगितावाद शब्द का प्रयोग जेएस मिल ने किया है। यद्यप जनक उपयोगितावाद का बेंथम है, लेकिन उपयोगितावाद का जो शब्द है उसका प्रयोग जेएस मिल ने ही किया है, बिल्कुल सही है। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है किस विचारक को अंतिम उपयोगितावादी और प्रथम पूर्ण व्यक्तिवादी विचारक कहा जाता है? चलिए, किस विचारक को अंतिम उपयोगितावादी और प्रथम विचारक कहा जाता है? प्रथम पूर्ण व्यक्तिवादी विचारक कहा जाता है। सारे लोग फटाफट आंसर करेंगे, वो कौन सा हो सकता है? बिल्कुल प्रिय विद्यार्थियों, वो विचारक कौन सा हो सकता है? बिल्कुल सही है। चलिए फटाफट आंसर करिए, कौन हो सकता है? तुरंत सारे लोग आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सारे लोग बता रहे हैं कि सर जेएस मिल। कौन है? जेएस मिल। कितना शानदार आंसर है आप लोगों का। और याद रखना प्रिय विद्यार्थियों, कभी मत भूलिए कि ये अंतिम उपयोगितावादी है, कभी मत भूलिए कि ये प्रथम पूर्ण व्यक्तिवादी विचारक है। लेकिन एक चीज याद रखना कि व्यक्तिवाद का जनक जेएस मिल और व्यक्तिवाद का जनक जॉन लॉक वाहन कहता है कि लॉक के दर्शन में व्यक्ति के परितः संसार की समस्त भौतिक वस्तुएं चक्कर लगाती रहती हैं।
इसलिए आप पूरी तन्मयता से इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना। व्यक्तिवाद के जनक जॉन लॉक हैं, इस चीज को दिमाग में रखे रहना। आइए 29 क्वेश्चन में हम पहुंच गए। कहता है सुखवादी आकलन किसने दिया है? आप गहराई से देखिए, सुखवादी आकलन दिया है मिस्टर बेंथम ने। और बेंथम ने किया क्या था? 7 प्रतिमान बताए थे सुखवादी आकलन में। ध्यान रखना, 7 प्रतिमान बताए थे। और ये पहला विचारक है जिसने कहा कि सुख की गणना की जा सकती है। तो ध्यान रखना, ये कोई और विचारक नहीं है, बेंथम है। बिल्कुल अब सेशन को एकदम जबरदस्त सेशन बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ाते हुए कहता है, यहां पर भी प्रश्न आई है, कहता है बेंथम के सुखवादी आकलन में कौन शामिल नहीं है? ध्यान रखना, तीव्रता, उत्पादकता, व्यापकता, निश्चितता, अवधि, निकटता, ये सब शामिल हैं, लेकिन इसमें गुण शामिल नहीं। कौन शामिल नहीं है? इसमें गुण शामिल नहीं। बिल्कुल सी विकल्प, एकदम प्रिय विद्यार्थियों, सी विकल्प आपको भरना है, इसमें गुण शामिल नहीं है, सी विकल्प आपको भरना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में, क्वेश्चन नंबर 31 में आ गए हम। कहता है जेएस मिल किस शासन प्रणाली को श्रेष्ठतम स्वीकार करते हैं? प्रजातंत्र को, धनिक तंत्र को, राजतंत्र को, प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र को? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों, 31 नंबर का क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल सही है, एकदम जबरदस्त तरीके से 31 नंबर क्वेश्चन पर आप आ चुके हैं। चलिए बताइए, फटाफट बताइए क्या हो सकता है? बिल्कुल प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र को सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ध्यान रखना, और इसमें उन्होंने आनुपातिक प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया है। इसमें उन्होंने किसको स्वीकार किया? आनुपातिक प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया है। ध्यान रखना, आनुपातिक प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया, ठीक, ये दिमाग में रखिएगा। जेएस मिल किस शासन प्रणाली को श्रेष्ठतम स्वीकार करते हैं? सीधे आनुपातिक प्रतिनिधित्व को, बिल्कुल सही है। अब हम आ गए बिल्कुल 32 नंबर क्वेश्चन पर। 3 क्वेश्चन और है, बस 3 क्वेश्चन और है प्रिय विद्यार्थियों, बिल्कुल उसको हम आगे लेकर के चलते हुए। कहता है निर्वाचन हेतु मिल के द्वारा किए गए अधोलिखित सुधारों में कौन शामिल है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व, खुला मतदान, गुणात्मक मतदान, इनमें से सभी? चलिए भाई फटाफट आंसर करिए। बिल्कुल लास्ट सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, केवल 3 क्वेश्चन और आने बाकी हैं, बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त तरीके से। चलिए, आप कहते हैं इसका भी उसने समर्थन किया, खुले मतदान का समर्थन किया, गुणात्मक मतदान का समर्थन किया, इनमें से सभी? बिल्कुल डी विकल्प आपको भरना है। कौन भरना है? बिल्कुल डी विकल्प भरना है। ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, दरअसल जेएस मिल नैतिकता मूलक मनोवैज्ञानिक सुखवादी विचारक, याद रखना, नैतिकता मूलक मनोवैज्ञानिक सुखवादी विचारक है। कौन? जेएस मिल, इसको आपको दिमाग में रखना है। और उसने इन तीनों कॉन्सेप्ट को स्वीकार किया है, बिल्कुल सही है, सारे लोग बता रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। 33 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, बिल्कुल। कहता है किस विचारक ने गुप्त मतदान को कुत्सित चाल की संज्ञा दी है? बिल्कुल सही है, किस विचारक ने, ठीक, ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, बिल्कुल सही है, किस विचारक ने, ठीक, किस विचारक ने गुप्त मतदान को कुत्सित चाल की संज्ञा दी है? फटाफट आंसर करिए, क्या हो सकता है? सीधे आंसर करिए 33 में, सीधे तुरंत क्वेश्चन करिए 33 में। चलिए 33 नंबर का क्वेश्चन है, 33 नंबर का क्वेश्चन है, क्या हो सकता है 33 में? बिल्कुल सही है, सारे लोग कह रहे हैं, बहुत बढ़िया, त्रिश के सारे लोग बता रहे हैं, बिल्कुल सही है, ये वाला आंसर बिल्कुल सत्य है, त्रिश के है। और अब हम आगे बढ़ते हुए बिल्कुल 34 में आ जाइए। कहता है मिल के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली उपयोगी है। बहुमत की प्रभावशीलता बढ़ाना, अल्पसंख्यकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना, राज्य का भौतिक उत्थान करना, और इनमें से सभी? ध्यान रखना, बिल्कुल बताइए क्या हो सकता है कॉन्सेप्ट में? सारे लोग बताइए, लास्ट क्वेश्चन लेकर के हम आ रहे हैं, सेशन का लास्ट क्वेश्चन लेकर के आते हुए, बिल्कुल सही है, सारे लोग बताएंगे क्या हो सकता है। चलिए फटाफट आंसर करिए, आप सभी लोग आंसर कर रहे हैं, सभी बता रहे हैं कि सर अल्पसंख्यकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना। याद रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, इन्होंने 2 संकल्पना सामने रखी थी, एक
अल्पसंख्यकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना, दूसरा बहुमत के आतंक को नियंत्रित करना। याद रखना इस चीज को, बहुमत के आतंक को नियंत्रित करना। बिल्कुल। अब हम आगे 35 में, क्वेश्चन नंबर 35 में कहते हैं मिल के अनुसार न्यायाधीश के निर्णय का विरोध नहीं किया जाना चाहिए। उनमें बौद्धिक क्षमता अधिक होती है, उनमें मानव गरिमा का बोध होता है, वह ईश्वर का स्वरूप है, अरे वह राजनीतिक सत्ता से युक्त होता है। चलिए, बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त तरीके से आंसर है और आपको पता होना चाहिए प्रिय विद्यार्थियों कि वह मानव गरिमा का भाव रखता है। किसका भाव रखता है? वह मानव गरिमा का भाव रखता है। इस चीज को दिमाग में रखना, मानव गरिमा का भाव रखता है। 35 में भी बिल्कुल सही है, 35 में भी। और यही लास्ट सेशन है, क्वेश्चन का अंतिम, बिल्कुल आप कह सकते हैं सेशन का अंतिम क्वेश्चन है। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। सारे लोग बिल्कुल एकदम सेशन को शेयर करते हुए बिल्कुल लाइक की बटन जरूर दबाइएगा। अधिक से अधिक तक यह वीडियो जरूर पहुंचे, क्लास हमारा जरूर पहुंचे, ताकि लोग लाभान्वित हो सके। चैनल को जो ना सब्सक्राइब किए हो जरूर कर लें। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।